Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a new chapter of a grammar. It's a very important and demanding chapter. So please keep attention. It's a very interesting chapter, active and passive voice. In my last period, I had taught about active and passive voice, but now revision. Revision. So we will do revision of active and passive voice. First off, I want to tell about the define of active. What is an active voice? So when the subject acts, जब subject से कार्य होता है, the sentence is said to be in active voice. जब हम यहाँ पे सेंटेंस में अगर कर्ता से कोई कार्य होता है, सब्जेक्ट से कार्य होता है, तो वो एक्टिव वॉइस है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट डेली. यहाँ पे कर्ता कौन है? सब्जेक्ट है आई. तो दोस्तों यहाँ पे आई से कार्य होता है. क्या कार्य होता है? खेलने का. क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट. यहाँ पे कार्य करने वाला है आई और क्रिया होती है खेलने की प्ले. और क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट. तो आई प्ले क्रिकेट डेली. तो आई सब्जेक्ट है, ये V1 वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है एंड डेली अदर वर्ब है. सो व्हेन द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज रिसीव्ड बाय सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. लेकिन जब क्रिया की असर सब्जेक्ट के प्लेस पे रहा ऑब्जेक्ट रिसीव करता है तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिकेट को पहले लिया, बाद में टू बी फॉर्म लगा, इज एम आर, इज है. क्रिकेट थर्ड पर्सन है इसलिए इज. और प्ले का थर्ड फॉर्म लिया यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, प्ले प्लेड प्लेड. इसके बाद बाय, देन आफ्टर ये यहाँ पे आई था तो आई का मी हो गया, क्योंकि आई ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. मीन्स आई का मी हो गया. और यहाँ अदर वर्ड्स. तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी डेली. तो क्रिकेट मेरे द्वारा हर रोज खेली जाती है. यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है. मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करता है? क्रिया की इफेक्ट को रिसीव करता है. और यहाँ पे सब्जेक्ट क्रिया करता है. यहाँ पे कर्ता क्रिया करता है और यहाँ पे कर्म से क्रिया को रिसीव किया जाता है. तो बोथ आर डिफरेंस, ये दोनों में ये डिफरेंस है. तो एक्टिव में सब्जेक्ट पहला होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहला होता है. ध्यान रखना क्या फ़र्क है. सब्जेक्ट पहले होता है एक्टिव में, इसमें एक्टिव कौन होता है? सब्जेक्ट. और इसमें ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को महत्व ज़्यादा है. तो ये पैसिव वॉइस है. सो देर आर चेंजेस, सम चेंजेस टू डू पैसिव वॉइस ऑफ एक्टिव. हम एक्टिव का पैसिव करते हैं तो विच चेंजेस विल कम, कौन से चेंजिंग आएंगे? तो पहले तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिया एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे. मतलब सब्जेक्ट टेक्स ऑब्जेक्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट टेक्स सब्जेक्ट प्लेस. मतलब बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी चेंज. अंडरस्टैंड? तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पे गया क्रिकेट, एंड जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ गया. तो दोनों चेंज होता है, सब्जेक्ट टेक्स ऑब्जेक्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट टेक्स सब्जेक्ट प्लेस. देन आफ्टर पुट टू बी फॉर्म. यहाँ पे देखो एम इज आर पैसिव करते हैं तो अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के टू बी फॉर्म है इज एम आर. अगर पास्ट टेंस होता तो दोस्तों पास्ट के टू बी फॉर्म कौन से है? पास्ट के टू बी फॉर्म है वॉज एंड वर. तो वॉज वर किसके है? पास्ट के टू बी फॉर्म है. और ये है प्रेजेंट के. तो प्रेजेंट और पास्ट के टू बी फॉर्म भी हमको याद होना चाहिए. देन आफ्टर पुट टू बी फॉर्म हो तो समझ में आया कि एज पर टेंस के मुताबिक आपको टू बी फॉर्म रखना है. पुट द पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स V3 ऑफ द वर्ब. मतलब वर्ब प्ले दिया है तो प्ले का हमने थर्ड फॉर्म किया प्लेड. तो ये भी आपको पास्ट पार्टिसिपल भी याद होने चाहिए. देन आफ्टर पुट बाय बिफोर द सब्जेक्ट. बाद में सब्जेक्ट के पहले बाय रखना है. सब्जेक्ट के पहले क्या रखना है? बाय. यहाँ पे देख सकते हो कि बाय भी लिखा है. देन आफ्टर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. बाद में सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन दिए हैं सर्वनाम, वो जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आई दिया है सब्जेक्ट में तो बाय रख के बाय के बाद में मी लिखते हैं. बाय मी, आई का मी, वी अस, यू यू, ही हिम,
सी, हर, इट, दे, देम। अगर नाम दिया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सोहम दिया है तो बाय सोहम। अगर कोई लड़की का नाम दिया है, श्रेया दिया तो बाय श्रेया, मिस्टर श्या दिया है तो मिस्टर श्या। लेकिन इसकी जगह हम प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिख सकते नहीं है। पैसिव वॉइस में कभी अगर पर्टिकुलर नाम दिया है तो पर्टिकुलर नाम रहेगा, इसके बदले में हम कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिख सकते नहीं है। तो दोस्तों ये सब याद रखना। तो हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से आपको स्टार्टिंग लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब करवाया है, फिर भी आपको रिवीजन के लिए मैं ये रखता हूँ। और रिवीजन आप अच्छी तरह से करोगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों रिवीजन भी करना चाहिए आपको। ये मैंने आपको आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी सिखाया था, लेकिन आपको ये सब याद नहीं रहता, इसलिए मैं याद कराने के लिए फिर से मैं ये चलाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मालूम है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर भी आपको मालूम है क्या होता है। तो इसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, और अगर फर्स्ट फॉर्म में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कार्य करता है तो एस और यस लगता है। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स होता है। लेकिन हम जब उसकी पैसिव बनाने जा रहे हैं तो पहला ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्लेस लेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस। इट मीन्स पहले ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर एम इज आर, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट एंड अदर। तो दोस्तों पहले ऑब्जेक्ट, बाद में आपको ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर। अगर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी दिया है तो उसके साथ उसका होगा आई, और आई के साथ एम होता है, इसलिए एम का भी यूज़ होता है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मिस्टर मेहता teaches us मैथ्स डेली। दोस्तों यहाँ पे देखो, मिस्टर मेहता टीचेज अस मैथ्स डेली। तो यहाँ पे मैथ्स और अस ये बोथ ऑब्जेक्ट है। मिस्टर मेहता तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे V1 दिया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अस ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, और डेली तो अदर वर्ड्स दिया है। तो ये दोनों सेंटेंस में से कोई भी, दो शब्दों में से, दो ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट का हम पैसिव बना सकते हैं। मान लो कि मैथ्स का बनाना है तो मैथ्स इज, मैथ्स पहले ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक एम इज आर, तो मैथ्स इज, टीच का क्या होगा, टॉट। थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टीच, टॉट, तो मैथ्स इज टॉट। यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया है तो प्रीपोजिशन टू लगा के ऑब्जेक्ट को रखना है। तो मैथ्स इज टॉट टू अस बाय मिस्टर मेहता डेली। ये हो गया आपका पैसिव। मैथ्स इज टॉट टू अस बाय मिस्टर मेहता डेली। अगर दोस्तों आपको अस से बना तो अस विल बी चेंज इट टू वी। अस का क्या हो जाएगा, वी। तो वी आर taught maths, we are taught maths by Mr. मेहता डेली। अगर ऐसा सेंटेंस दिया है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट दिया है तो हम दो तरह से उसका पैसिव बना सकते हैं। एक तो मैथ्स इज टॉट टू अस बाय मिस्टर मेहता डेली, सेकंड वी आर टॉट मैथ्स बाय मिस्टर मेहता डेली। सो बोथ आर राइट। दोस्तों दोनों सही है। आपको ऐसा लगेगा कौन सा सही, लेकिन दोनों में से कोई भी आप एग्जाम में लिखो, डोंट वरी अबाउट इट, आपका राइट ही होगा, बिल्कुल इसमें निसंदेह आप लिख सकते हो। अब हम देखते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों। नीरव डज नॉट प्ले खो खो डेली। नीरव हर रोज खो खो खेलता नहीं है।
तो अब नेगेटिव सेंटेंस का हम कैसे पैसिव बनाएंगे दोस्तों? तो आपको तो क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट ही फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट रखना है। तो खो खो है ऑब्जेक्ट और उसके साथ एमिजार में से ई जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, तो खो खो इज नॉट, और थर्ड फॉर्म है प्ले का प्लेड। बाय सब्जेक्ट क्या है, नीरव डेली, तो खो खो इज नॉट प्लेड बाय नीरव डेली। खो खो नीरव से हर रोज खेला जाता नहीं है। खो खो इज नॉट प्लेड बाय नीरव डेली। और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डज योर मदर वॉच टीवी सीरियल्स डेली? डज योर मदर वॉच टीवी सीरियल्स डेली? क्या आपकी मदर हर रोज टीवी सीरियल्स देखती है? तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट के मुताबिक एमिजार आता है। तो टीवी सीरियल्स है तो आर टीवी सीरियल्स, आर टीवी सीरियल्स। देन आपका थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय योर मदर डेली। ओके दोस्तों, एक WH क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। वेयर डू दे प्ले क्रिकेट डेली? वो हर रोज क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं? वेयर डू दे प्ले क्रिकेट डेली? वो हर रोज क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं? तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको WH वर्ड लिखना है, बाद में ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्रिकेट है तो उसके साथ एमिजार में से क्या आएगा, इज। वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय देम डेली? वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय देम डेली? ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है, हु वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो हु वाला में थोड़ा फर्क है, इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। हु सिंग्स अ सॉन्ग एवरी डे? हर रोज कौन गाना गाता है? दोस्तों हु वाले क्वेश्चन में क्या नहीं होता, सब्जेक्ट होता नहीं। तो बाय हुम लगाते हैं पहले, क्या लगाते हैं, बाय हुम। हु वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, पहले बाय हुम। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, तो इसके मुताबिक ई जाएगा बाय हुम इज अ सॉन्ग, थर्ड फॉर्म ऑफ द सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। बाय हुम इज अ सॉन्ग संग एवरी डे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने पैसिव सिखा दिया। बहुत ही इजी है, अगर आप मेथड से चलो तो बहुत ही इजी है। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट ईयर। जय स्वामीनारायण।